एक कबीले के अंदर एक महिला अपने घर के अंदर बहुत जोर जोर से चीख रही है, मानो आज उसके साथ कोई बहुत ज्यादा बर्बरता कर रहा हो। पूरे कबीले वाले अपने कानों पर उंगलियां रख लेते हैं, लेकिन उस महिला को बचाने के लिए कोई भी नहीं जाता है। दोस्तों, बहुत अचंभित की बात थी, बहुत हैरान करने वाली बात थी। कबीले को अक्सर उनकी एकता के लिए जाना जाता है, उनके अपनेपन और एक होने के और एक साथ रहने के लिए जाना जाता है। लेकिन ये कैसा कबीला था जिसमें एक महिला की चीखें अगर आप सुने तो शायद आपकी रूह थर्रा जाए। और जो कुछ मैं आपको उस महिला के बारे में बताऊंगी, उसे सुनकर भी आपको काफी हैरान और परेशानी होगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। पूरी रात वो महिला चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी उस महिला को बचाने के लिए नहीं जाता है। इसके बाद जब सुबह पूरा कबीला उठता है और देखता है तो वो महिला अपने उस घर में या अपनी उस झोपड़ी में मृत पाई जाती है। और उसके बाद भी पूरा कबीला मौन रहता है। मौन रहने के बाद पूरे कबीले वाले उसे जमीन में दफन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये एक इंसानियत थी? क्या इंसान के ये कर्म थे? क्या ये अच्छे कर्म थे? एक महिला जिसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को भी नहीं पता। कोई गैर पुरुष उसके साथ कुछ गलत कर रहा था या उसका ही पति उसके साथ बर्बरता बरत रहा था। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। हैरान उससे भी ज्यादा ये बात करेगी कि जो ये महिला मृत हो गई है या इस दुनिया से चली गई है, ये दूसरे देश में जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद बस ये पुरुषों से नफरत करती है और बहुत सारी सच्चाई के राज खोलती है और बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आपको इस महिला की तरफ लेकर चलते हैं और आपको एक और पुनर्जन्म की घटना से रूबरू कराते हैं। अब लोग कहते हैं कि ये घटनाएं भारत में ही घटित होती हैं। बाहर के लोग तो ये कहते हैं कि ये घटनाएं भारत में घटित होती हैं। भारत के लोग ये कहते हैं कि ये घटनाएं उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब में तो बहुत कम देखने को मिलती हैं। यूपी जैसे इन्हीं जगहों पर होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। लेकिन हमने पुनर्जन्म की घटनाएं हर कोने से लाकर आपको दी हैं, हर जगह से छानबीन करके आप लोगों को बताई हैं, विदेशों से भी बताई हैं। और आज की घटना 2 देशों से जुड़ी हुई है। लंदन में एक लड़की का जन्म होता है। दोस्तों, ये बात होती है करीबन 1945 की। 1945 में एक लड़की का जन्म होता है और यहाँ पर इस लड़की का नाम लोरीना रखा जाता है। लोरीना बहुत सुंदर थी। लोरीना जब पैदा होती है और पैदा होने के बाद जब ये माँ देखती है तो देखती है कि इसकी प्राइवेट पार्ट पर बहुत सारे निशान हैं। निशान हैं कुछ ऐसी चीजों के जो लग रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ हुआ है या कुछ किया गया है। वो डॉक्टरों से लड़ाई करती है। जो लोरीना की माँ होती है वो कहती है कि मेरी बेटी को ये निशान कैसे हैं? तो डॉक्टर कहते हैं कि मैम, ये आपके गर्भ से ही आपकी बच्ची को निशान आए हैं। ये लड़की बहुत रोती है, जन्म के बाद बहुत ज्यादा विलाप करती है। इसके हाथों पर भी निशान थे कि मानो इसके हाथ जैसे बंधने के निशान नहीं होते हैं। इस लड़की के पैरों पर भी निशान थे। स्किन करीबन इतनी अंदर की तरफ थी, यानी मानो जैसे बहुत कसकर किसी को बांध दिया हो। माँ बहुत दुखी होती है कि भाई मेरी बेटी ने जाने कहाँ दुख देखे हैं। इसके बाद जो लोरीना होती है वो धीरे धीरे बड़ी होती है। बड़ी होने के साथ लोरीना कहती है, लोरीना जब जैसे ऐसी होती है कि जब उसे गोद में उठाना, तो लोरीना के जो पिता होते हैं वो भी उसे गोद में लेते हैं तो वो डर जाती है, सहम जाती है, रोने लगती है। लोरीना ज्यादातर अपनी माँ के पास ही रहती है, कभी भी वो किसी के साथ नहीं रहती है। पुरुष के पास तो वो बिल्कुल भी नहीं जाती है। लोरीना के जो आसपास के अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, अगर वो उसे गोद लेने की कोशिश करते हैं, खासकर जो मर्द होते हैं, तो लोरीना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। धीरे धीरे लोरीना बड़ी हो रही थी। महिलाओं से लोरीना को कोई दिक्कत नहीं होती है। अब लोरीना और बड़ी होती है तो दोस्तों, लोरीना की जो भाषा होती है वो बहुत अजीब होती है। घर वाले हैरान हो जाते हैं कि हम लंदन में रहने वाले हैं। लोरीना की भाषा अजीब तरह से वो बोलती है। जब वो अजीब तरह से बोलती है तो घर वाले दुखी और परेशान। एक व्यक्ति पड़ोसी कहता है कि आपकी बेटी तो यहाँ पर अफ्रीकन भाषा बोलती है, यानी अफ्रीका की तरह कुछ इसके वर्ड मिलते हैं। दोस्तों, लंदन की भाषा को वो पकड़ती ही नहीं है। अब ये तो वही बात हो गई कि पेट से
कर निकली हुई है। यानी पेट से हम पहले हमारी माँ कहा करती थी कि पेट से कोई बच्चा नहीं सीखता, सभी बाहर आकर काम को सीखते हैं, लेकिन लोरीना पेट से ही सीख कर निकली थी। यहाँ पर यातूम भाषा का वो प्रयोग करती है। इस भाषा को पहचान लिया जाता है, लेकिन फिर भी लोरीना धीरे धीरे लंदन की भाषा बोलने लगती है। धीरे धीरे वो लंदन की भाषा जब बोलती है तो वो बहुत सारी चीजें अपने घर वालों को बताती है। जब लोरीना बोलने वाली हो जाती है, वो बहुत जल्दी बोलती है, चलती है, तो वो जब बोलना शुरू करती है तो वो कहती है कि अफ्रीका बहुत बुरी जगह है। जब वो करीबन 3 साल की हो जाती है तो यहाँ पर माँ बाप कहते हैं कि बेटा हम तो आपको कभी अफ्रीका लेकर ही नहीं गए। वो अपनी भाषा में बात करते हैं तो लोरीना कहती है कि नहीं, वहाँ कभी लेकर भी मत जाना, वो तो बहुत बुरी जगह है। मुझे अब अपने पिता को तो बताती नहीं है, धीरे धीरे समझती है, पिता से भी जानकारी बढ़ाती है, लेकिन अपनी माँ को कहती है कि जब वॉशरूम जाती है कहती है कि माँ मुझे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। यहाँ पर मेरे पति ने मुझे बहुत गलत किया था, मेरे साथ बहुत गंदा किया था, मैं आपको क्या बताऊं। अब लोरीना की माँ थोड़ी सी दुखी हो जाती है। वो कहती है कि माँ मेरे पति ने ना मेरे हाथ बांध दिए थे, मेरे हाथ बांधकर मेरे पैर बांध दिए थे। माँ पूरी रात भर मेरे साथ अत्याचार चलता है। लोरीना ये सब कुछ बताती है तो माँ अपनी बेटी को खामोश कर देती है, क्योंकि जिस तरह से वो बेटी बता रही थी, आधी बातें दिल को झंझोर कर रख देने वाली थी। माँ को तकलीफ होती है, दुख होता है और दर्द होता है, और उसे समझ में आता है कि मेरी बेटी पुरुषों के पास क्यों नहीं जाती है। लेकिन लोरीना की माँ इन सब बातों को गुप्त रखती है। लोरीना धीरे धीरे बड़ी होती है। 5 साल की जब लोरीना होती है तो लोरीना की मानसिक हालत और भी बिगड़ने लगती है। वो पुरुषों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। कभी भी वो किसी अपने भाइयों के साथ भी वो वक्त नहीं बिताती है। पिता से भी दूरी बनाती है, केवल अपनी माँ के आंचल में रहती है। माँ से प्रेम करती है और माँ को ही जानती है और माँ को ही पहचानती है। अब यहाँ पर जब वो 6वीं साल में चलती है तो माँ अब सच्चाई जानना चाहती थी। दोस्तों आप भी बेकरार होंगे कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। अब जब माँ सच्चाई जानना चाहती है तो लोरीना बताना शुरू करती है। लोरीना जो 6 साल की होकर 7वीं साल में चलती है, माँ ने एक लंबा इंतजार किया था। माँ पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, और माँ अपने आप को तैयार कर चुकी थी उन बातों को सुनने के लिए। लोरीना बताती है कि माँ मैं अफ्रीका की रहने वाली थी। मेरा अफ्रीका में मैं अपने आप को देखती हूँ और आज भी मैं उन सभी यातनाओं को अपने सपने में देखती हूँ। सपने में मुझे ये यातनाएं परेशान करती हैं, तकलीफ देती हैं और मुझे बहुत दिक्कत होती है। माँ की आंखें नम होती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत माँ ने पहले सुन रखा था। अब यहाँ पर माँ पूछना चाहती है कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ। लोरीना बताती है कि माँ मैं अफ्रीका में थी और हमारी भाषा यातून भाषा होती है। मेरे पति का नाम नुबियन होता है। नुबियन, मैं जब अपनी माँ के घर रहती हूँ, हमारा एक कबीला होता है। कबीले के अंदर मेरे माँ बाप मुझे बोझ समझते हैं, यानी हमारे ऊपर ये बोझ है। कबीला एक होता है और मेरी जब मैं बड़ी होती हूँ तो माँ बाप अच्छा खासा मुझ पर ध्यान नहीं रखते हैं। मेरे लिए कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं थी, मुझे कोई भी अहमियत नहीं दी जाती है। माँ बाप बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं, बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी मुझसे माँ बाप प्रेम नहीं करते हैं। मैं बिना प्रेम के बड़ी हुई थी। अब यहाँ पर ये बताती है कि मेरा नाम अबेबा होता है। मैं अबेबा नाम से होती हूँ, पूरा कबीला होता है, और मैं करीबन 11 साल की ही उम्र में होती हूँ। तभी यहाँ पर मेरे माँ बाप जो मुझे बोझ समझते हैं, वो मेरी शादी यहाँ पर नुबियन से करा देते हैं। नुबियन उसी कबीले का रहने वाला होता है और मेरे माँ बाप इस कबीले को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। मैं इस कबीले में अकेली रह जाती हूँ। नुबियन जो होता है उसके माँ बाप नहीं होते हैं और माँ मैं उसके साथ रहती हूँ, लेकिन वो व्यक्ति मेरे साथ हैवानियत करता है। वो मुझसे करीबन उम्र में 7 साल बड़ा होता है। जब तक वो उन बातों को समझ चुका था तब मैं एक बच्ची होती हूँ। मेरे साथ जबरदस्ती होती है, बहुत गलत व्यवहार होते हैं, बहुत गलत चीजें की जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे अपनी जिंदगी या अपनी किस्मत मानते हुए चलती रहती हूँ। यहाँ पर जो लोरीना की माँ होती है उसकी आंखों में आंसू थे इन बातों को सुनकर। वो हैरान थी कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, लेकिन अफ्रीका का चलन अलग होता है। अब यहाँ पर और भी कुछ
अबेबा आगे बताना चाहती है। जो लोरीना होती है पिछले जन्म में अबेबा होती है, वो कहती है कि चलो ठीक है माँ, मैंने ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब आगे की जो बात मैं आपको बताऊं उससे आप बहुत हैरान हो जाओगी। हमारे कबीले में एक और लड़का होता है और वो लड़का मेरे ऊपर बहुत रहम करता है। यानी दिखते हैं ना कि इसको कोई परेशान कर रहा है, तो मैं उससे बात करती हूँ और मेरी और उसकी बातें चलने लगती हैं। माँ, ये मेरे पति को अच्छा नहीं लगता है। जब मेरे पति को अच्छा नहीं लगता है तो मेरा पति मुझे खरी खोटी सुनाता है। कहता है कि क्या तू उसे पसंद करती है या उसे अपना पति बनाना चाहती है। माँ, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। मैंने उसकी इच्छा के मुताबिक अब उस लड़के से भी बात करना बंद कर दिया था। यहाँ पर जो भी कबीले की महिलाएं होती हैं, अगर मैं उनसे हंसकर बोल लेती तो मेरा पति उसी दिन मुझ में पिटाई लगाया करता। मेरे साथ वो कुछ हो रहा था जो कुछ नहीं होना चाहिए था। हालांकि कोई भी कबीले की महिला इतनी दुखी और परेशान नहीं होती है। सभी एक बहुत अच्छी जिंदगी और बहुत प्रेम से अपने पतियों के साथ रह रही थी। वहां पर बहुत खुले विचार वाले लोग थे, लेकिन जो मेरा पति होता है नुबियन, वो बिल्कुल भी खुले विचार वाला नहीं था। मुझसे कहता था कि तू किसी के सामने मत जाया कर। हालांकि हमारे तन पर आधे कपड़े होते हैं माँ, आधे कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन मेरा पति बहुत ही ज्यादा मक्कार किस्म का व्यक्ति था। उसके बाद जिंदगी बीतती जाती है। मैं 17 साल की हो जाती हूँ। इतना वक्त उसके साथ बिता लेती हूँ। उसकी उम्र और भी ज्यादा हो जाती है। माँ, अब मैं जो आपको आगे बताऊंगी उसके लिए आपको अपना दिल मजबूत करना होगा। एक 7वीं साल में चलने वाली बच्ची ऐसे बात कर रही थी कि मानो जैसे कोई 21-22 साल की बच्ची बात कर रही हो। यहाँ पर जो अबेबा होती है, जो लोरीना होती है, वो कहती है कि माँ, उसके बाद बर्बरता की सारी हदें पार हो जाती हैं। मेरा पति कहता है कि मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को सीलना चाहता हूँ। मैं इसलिए सीलना चाहता हूं कि अगर मैं घर से बाहर गया और तुमने क्या पता मेरे पीछे से क्या गुल खिलाओगी। यहाँ पर दोस्तों ये बात बहुत निंदनीय है। एक महिला के लिए ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक बात है। एक महिला के व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार कोई इंसान इतना वहशियत दरिंदा कैसे हो सकता है? कैसे वो महिला के उस अंग के बारे में बात कर सकता है जिस अंग से उस व्यक्ति का निर्माण हुआ है? कैसे कर सकता है? दोस्तों, आज हम इस पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? सृष्टि को रचा जाता है। क्यों भाई? आप पैदा नहीं हुए हैं, आपका जन्म नहीं हुआ है। एक पुरुष जैसे एक महिला उसका निर्माण करती है और उसे इस प्रकृति पर लाती है, उस धरती का कहते हैं कि उसको जीना सिखाती है। वो पुरुष महिला का रखवाला कब कब में बन जाता है महिला को भी नहीं पता होता। आप सोचकर देखिए, आपके शरीर की रचना हुई है वो उसकी कोख में हुई है। 9 महीने तक आपको उसने अपने खून मांस से सींचा है और 9 महीने के बाद एक बार में 18 हड्डियों को टूटने का जितना दर्द होता है, एक महिला को एक बच्चा पैदा करने में उतना दर्द होता है। और उस महिला पर पुरुष हाथ उठाते हैं, उस महिला को पुरुष पीड़ित करते हैं। दोस्तों देखो, जब भी मैं कोई बात कहती हूँ या कोई मुद्दा उठाती हूँ तो वो चीजें बिल्कुल 100% सत्य होती हैं। आज की जो महिलाएं हैं उन्होंने महिलाओं की छवि खराब कर दी है। पता है महिलाओं को क्या कहा जाता था? दिल की देवी। वो बहुत नरम दिल हुआ करती थी। क्या आप में क्षमता है जितनी महिला दुख सहन कर सकती है? हम पुरुष को भले ही कठोर मानते हैं, लेकिन महिलाओं से ज्यादा पुरुष कठोर नहीं हो सकते जितनी महिलाएं होती हैं। वो एक साथ में कई काम कर सकती हैं। वो ज्यादा बलवान होते हुए भी वो अपने आप को असहाय और बेबस महसूस करती हैं, क्योंकि हमारी परवरिश बचपन से ही ऐसे ही की जाती है। ये बात तो आपको माननी होगी, जाननी होगी। आज की महिला जो शायद एक पुरुष के ही साथ मिलकर दूसरे पुरुष के साथ गलत कर रही है, अकेली नहीं करती है, प्रेमी के साथ मिलकर करती है। और अब तो एक ऐसा चलन चल रहा है कि पुरुष पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, वो भी गलत है। और ये सब कुछ इनका जो कदम उठ रहा है ना, ये उन महिलाओं के लिए रुकावट है जिन महिलाओं के साथ सच में ही अत्याचार होता है,
जिन महिलाओं को महिला नहीं, घर की कोई गाय बैल मानकर घर में बांधा जाता है, उन महिलाओं का हक छीन रही हो आप, जो कुछ कर रही हो। मैं कहती हूँ, डंके की चोट पर कहती हूँ, आपको बुरा लगे या भला लगे, तुम जो कर रही हो, जिसे तुम इश्क का नाम दे रही हो, उससे तुम उन बेचारी और लाचार महिलाओं का हक छीन रही हो, जो शायद सच में ही दुखी और परेशान हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, जिनके ऊपर ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तुम एक पाप की भागी बन रही हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे परिवार ने फ्रीडम दी और उस फ्रीडम का तुमने ऐसा फायदा उठाया कि उस परिवार के फ्रीडम देने वाले व्यक्ति को ही तुमने इस दुनिया से दूर भेज दिया। दोस्तों, यहाँ पर अब मैं इस कहानी पर आती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस पर बोलना शुरू कर दूं तो बहुत ज्यादा बातें निकलती हैं और फिर कुछ महिलाएं मुझे कमेंट कर कर कहती हैं कि आप पुरुषों की तरफ बोलती हो। देखो, मैं किसी पुरुष की तरफ नहीं बोलती, किसी महिला की तरफ नहीं बोलती, जो समाज में चल रहा है उसकी तरफ बोलती हूँ। और पुरुष भी मेरे भाई हैं और महिलाएं भी मेरी बहन हैं। मुझसे मेरे भाई जुड़े हुए हैं, जो हकीकत है वो सबके सामने है, और मेरी बहनों के साथ भी गलत होता है। अब मैं कहाँ पर थी, अबीबा जो होती है, अबीबा का पति कहता है कि मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और मुझे ये करना होगा। एक व्यक्ति इतनी मानसिकता वाला, अब यहाँ पर अबीबा आज विरुद्ध करती है कि आज तक मारा पीटा ठीक है, ढंग से खाना खाना नहीं दिया वो भी ठीक है, लेकिन ये अत्याचार नहीं सहूंगी मैं कैसे सहन कर सकती हूँ, कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो विरुद्ध खड़ी हो जाती है। हर कबीले का दरवाजा खटखटाती है। कबीले के लोग कहते हैं अबीबा से कि तुम्हारा पति पत्नी का मामला है, और हमारे कबीले में एक रूल है कि किसी पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा नहीं बोलेगा। दोस्तों, पूरी रात अबीबा पर पिटाई लगती है, पूरी रात उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, और उसका पति जबरदस्ती अबीबा के प्राइवेट पार्ट को सी देता है। आप सोच कर देखिए कितनी दर्दनाक भरी बात होगी। ना कोई बेहोशी ना कुछ, उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं और एक पुरुष उसे अपने कब्जे में करता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि खाने पीने के लिए ऐसा खास कुछ होता नहीं है। माँ बाप ने भी उसे हमेशा बोझ समझा था और पति भी एक हैवान तरीके का मिला था। इसके बाद अबीबा जो होती है उसके साथ ये क्रूरता हो जाती है। दोस्तों, कबीले वाले मौन रहते हैं। अब आप सोच कर देखिए, जिसके प्राइवेट पार्ट को सील दिया गया हो, अगर उसको वॉशरूम जाना है तो वो कैसे जाएगी, इन्फेक्शन बनता है। करीबन 10 दिन तक अबीबा तड़पती है। वो इस तरह से तड़पती है जैसे जल बिना मछली तड़पती है। अबीबा तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है, और कबीले के पास उसके लिए कोई सवाल जवाब या कोई दवा या दुआ कुछ भी नहीं थी। एक वैद्य ने वहां पर उसको एक लेप दिया था, और दोस्तों अबीबा तड़प तड़प कर इस दुनिया से उसका दम निकलता है। उसने कितनी बद्दुआ दी होंगी अपने पति को। अब यहाँ पर जो नुबियन आता है, तब तक उसके शरीर को भी ठिकाने नहीं लगाया जाता है। नुबियन आता है और अपनी पत्नी को बिल्कुल हंसी खुशी जमीन में दफन कर देता है। यहाँ पर अबीबा बताती है, लोरीना जो इस रूप में है, कि माँ, मैं कई दिन तक अपने शरीर के पास बैठी रहती हूँ, मैं उसे देखती रहती हूँ। मेरा पति जब बाहर से आता है तो उसके चेहरे पर सिकन नहीं थी, वो कुछ नशीला पदार्थ पी रहा था। और माँ, उस दिन के बाद मैं हवा के साथ, झोंके के साथ रहती हूँ, और उसके बाद मेरा यहाँ पर जन्म होता है। तो इसलिए मैं पुरुषों को बुरे बताती हूँ, इसलिए मैं मर्दों को बहुत बज्जात बताती हूँ। दोस्तों, एक लड़की की जिंदगी की सोच बदलती थी। एक व्यक्ति ने सोचने वाली बात थी। अगर कोई किसी पुरुष के साथ ही ऐसा करे तो उस पुरुष की मानसिकता कैसी रहेगी। जिस तरह से अब महिलाओं के बारे में मानसिकता बदल रही है लोगों की। हमारे कर्म निर्धारित करते हैं कि हमारी छवि कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। अबीबा जो इतने भारी कष्ट के बाद पैदा होती है, लेकिन आपको एक अच्छी बात बताऊं, अबीबा जिस घर में पैदा हुई थी वो घर बहुत सक्षम होता है। पिता एक सरकारी ओहदे पर, बहुत बड़े ओहदे पर होता है। अबीबा की माँ भी एक सरकारी जज होती हैं। अबीबा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। वो बहुत रिच फैमिली में होती है। माँ बाप उसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तो शायद प्रकृति ने उसके हिस्से की जो कमी होती है वो पूरी कर दी थी। इसके बाद अबीबा जब बड़ी होती है
यानी कि लोरीना के जन्म में जब अबीबा बड़ी होती है तो कॉलेज में भी वो कोई बॉयफ्रेंड नहीं रखती है। दोस्तों विदेशों में तो बहुत आज़ादी है बॉयफ्रेंड रखने की या आज़ाद रहने की, लेकिन अबीबा इन सब चीज़ों से बहुत परे रहती है। वो अपने माँ बाप की इच्छा से शादी करती है। और आप लोगों को एक और बात बताऊं जानकारी के लिए, यहाँ पर लोरीना का जो पति होता है उसे उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पता होता है। जो निशान आज भी मतलब अब भी उसके शरीर पर थे, उन निशानों के साथ वो व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, वो लड़का। और वो लड़का उसके पिता से भी ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता है, जो कि यहाँ पर लोरीना होती है। लोरीना को कभी भी किसी ने कोई दुख दिया ही नहीं था। वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताती है और बहुत अच्छी उसकी लाइफ होती है। किसी भी चीज की उसे दूसरे जन्म में जरूरत नहीं होती है। कभी भी यहाँ पर लोरीना ने नहीं कहा कि मुझे अफ्रीका जाना है या वहां के लोगों से मिलना है, लेकिन वो सच्चाई अखबारों में बताती है, कई खबरों में छपवाती है। लोग कहते हैं कि हम कैसे मान ले, आप हमें वहां पर लेकर चलिए, लेकिन लोरीना डरते हुए कह देती है कि साफ बिल्कुल नहीं जाऊंगे। अफ्रीका की तरफ तो मैं अपना मुंह कर भी नहीं सोऊंगी। जब वो जवान होती हैं और अच्छाई पर होती हैं, दोस्तों कहते हैं कि लोरीना धीरे धीरे ये यादें मिटने लगती हैं। अक्सर हमने पुनर्जन्म की घटनाओं में देखा है कि 22 साल से पीछे ये यादें मिटने लगती हैं। शायद वो व्यक्ति अपनी दूसरी दुनिया को स्वीकार कर लेता है और उसमें जीने की क्षमता रखता है। अब ये स्टोरी आपको कैसी लगी? एक पुरुष जिसने इतना बुरा अपनी पत्नी के साथ किया, क्या वो इंसान सही था? क्या वो कबीला सही था? हमने पूरे अफ्रीका के बारे में गलत नहीं कहा है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के सब कुछ तौर तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ये बात सही थी? क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों ये सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है जो आप लोगों की आंखें खोलेगी, आप लोगों को सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ही होशियारी से अपने कर्मों को अंजाम देना। नूबियन वो भी जरूर भुगत कर गया होगा इस दुनिया से, क्योंकि अभी बात तो वहां से आ गई थी। उसके बाद उसने जो किया, उसकी जिंदगी उसके अपने तरीके से, लेकिन प्रकृति ने जब अबीबा के साथ सही किया है तो वहां पर उसको भी जरूर सजा दी होगी। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। जो लोग कहते हैं ना कि केवल ये चीजें भारत में ही होती हैं, और भारत के जो लोग कहते हैं कि ये चीजें उत्तर प्रदेश और हरियाणा और इन शहरों में ही होती है, इन राज्यों में ही होती हैं, तो भाई बिल्कुल भी इन बातों को मत बोलना। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर हो, ये देश विदेश हर जगह होती हैं। तो इस पर आपको जरूर सोचना चाहिए कि पुनर्जन्म तो पक्का है, लिख कर ले लीजिए। पुनर्जन्म हर किसी का होता है और कर्मों के ही आधार पर आपको अगला जन्म मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको लक 84 योनियों में जाना होगा और भोगना होगा। जैसी भी स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल फिर हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। शाम को ही हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।